एक सच वो है जो मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स आपके मन में डालने की कोशिश कर रहे हैं, और एक सच वो है जो एक्चुअल में आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगा। आप सोसाइटी की प्रमोट करी किन बातों पर अग्री और किन बातों पर डिसअग्री करके उन्हें रिजेक्ट कर देते हो, ये बताता है कि आप दुनिया को कितना डीपली समझते हो। मॉडर्न सोसाइटी नॉर्मलाइज करती है कैजुअल सेक्स, पुअर डाइटरी हैबिट्स, पॉवर्टी, वीकनेस, बैड हेल्थ और चीटिंग जैसी चीज़ों को, बट मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। इसलिए इस एपिसोड में हम ये समझेंगे कि आप मॉडर्न कल्चर में रहकर भी अपने कैरेक्टर की इंटेग्रिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हो और एक मॉडर्न विनर कैसे बन सकते हो। नंबर 1, से नो टू कैजुअल सेक्स। चाहे आप एक मेल हो या फिर फीमेल, आपको आज ये कॉन्सेप्ट बेचा जा रहा है कि सेक्स इज एम्पावरिंग। एक लड़का अगर कैजुअली इंटरकोर्स करता है तो वो अल्फा है, और अगर एक लड़की ये करे तो वो एम्पावर्ड और फ्री है। हिस्टोरिकली सेक्स को हमेशा ही एक वेपन की तरह यूज करा गया है, और सेक्स के पीछे कई महान सिविलाइजेशंस खत्म हो गई हैं। सेक्स गलत नहीं है। इंडिया में ये टॉपिक ब्रिटिश रूल से पहले बिल्कुल भी टैबू नहीं था। इवन इतने सारे टेम्पल्स में भी सेक्सुअल इमेजरी को डिस्प्ले करा गया है, क्योंकि सेक्स को पहले एक सेक्रेड एक्ट माना जाता था। लेकिन स्लोली जब सेक्स में से उसका सेक्रेड एस्पेक्ट निकाल लिया गया और लोग प्यार जताने के लिए या फिर रिप्रोड्यूस करने के लिए नहीं, बल्कि बस अपनी एनिमल इंस्टिंक्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए सेक्स करने लगे, तब वो एक बहुत ही अगली एक्ट बन गया। ओनली टॉक्सिक आइडियोलॉजीज जैसे फेमिनिज्म और रेड पिल ही यंग लड़कों और लड़कियों को ब्रेन वॉश करते हैं, इंसानियत को बस शरीर तक सीमित रखने के लिए। इसलिए ये याद रखो कि जो काम कैजुअल नहीं है उसे कैजुअली करने से आप हमेशा ही बाद में गिल्टी फील करोगे और खुद के लिए रिस्पेक्ट खो दोगे। नंबर 2, रिजेक्ट पुअर हेल्थ। हुकअप कल्चर के साथ साथ आज वो लोग जो खुद अनहेल्दी हैं, वो खुद की नेगेटिव हैबिट्स के बारे में अच्छा फील करने के लिए पुअर हेल्थ को प्रमोट करने लगे हैं। आज इंडिया के 30 से 40% लोग ओबीस हैं। फीमेल्स और मेल्स के बीच इनफर्टिलिटी और कई दूसरी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो चुकी हैं। हमारी मेजॉरिटी ऑफ द डाइट डेड और स्टेल फूड से भरी हुई है। हमारे पानी में माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, और हर किसी के लिए एक सर्टेन एज के बाद दवाइयाँ लेना और बीमारियों से डील करना भी आम बन गया है। डॉक्टर्स भी आज काफ़ी ईजिली ये बोल देते हैं कि किसी पेशेंट को तो पूरी जिंदगी ही एक दवाई लेनी पड़ेगी, या फिर स्किन इश्यूज, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और मेंटल प्रॉब्लम्स तो जेनेटिक हैं। एलीट्स आपको झूठ बेच रहे हैं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन और गंदी चीज़ों को कंज्यूम करा के। अगर आप कॉन्शियसली अपनी डाइट में रॉ और फ्रेश फूड इंक्लूड नहीं कर रहे, कहीं से भी और कैसा भी पानी पी रहे हो, और अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रहे हो, तो इसका मतलब आप भी इस मेन स्ट्रीम आइडिया को अपना चुके हो कि अनहेल्दी होना बहुत नॉर्मल है। नंबर 3, कैपिटलिज्म ऑलवेज विंस। अनलेस आप कैपिटलिज्म को अपना मॉरल कंपस बना लो, कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां हर वो इंसान जिसके पास कोई मेरिट यानी स्किल या फिर टैलेंट है, वो टॉप पर आ जाता है। इंडिया में भी ऐसी लाखों स्टोरीज हैं जहां पर लोग बॉटम से शुरू करते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज उनमें कोई टैलेंट, स्किल, नॉलेज या फिर महान बनने की भूख होती है, तो सिस्टम उन्हें अलाउ करता है सोशल लैडर में ऊपर चढ़ने के लिए। लेकिन मॉडर्न नैरेटिव क्या बोलता है? रिच पीपल आर ईवल, कैपिटलिज्म इज ईवल। अमीर लोग तो बस गरीबों का फायदा उठाते हैं। ये क्रिटिसिज्म अक्सर उन लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है जो रिच लोगों के टुवर्ड्स एनवियस होते हैं। ऐसे लोग ये जानते हैं कि इन्होंने अपना समय और पोटेंशियल दोनों वेस्ट कर दिए हैं, और अपने गलत डिसीजंस की वजह से ये अपने सपनों को हकीकत नहीं बना पाए, और इसी फैक्ट का गुस्सा ये निकालते हैं उन लोगों पर जो एक्चुअल में अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल बन पाए हैं। लूजर्स विल ऑलवेज हेट द विनर्स, बट द लूजर हु इज एम्बिशियस विल हेट द विनर इवन मोर। इसलिए लाइफ में आगे बढ़ना है तो सक्सेसफुल लोगों को हेट नहीं, स्टडी करो। सोचो कि उन्हें दुनिया के बारे में ऐसा क्या पता है जो आपको नहीं पता, एंड वर्क ऑन बीइंग अ विनर योरसेल्फ। नंबर 4, ब्रिंग बैक द ट्रेडिशन। किसी भी सिविलाइजेशन को गिराने का सबसे आसान तरीका होता है उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर देना, ताकि बच्चे अपने पास्ट को जानने पर अपनी फैमिली, ट्रेडिशन, कल्चर, रिलीजन और इवन खुद को ही हेट करने लगें। जब लोगों के मन में ये बिठा दिया जाता है कि पास्ट में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, पास्ट के लोग गंदे थे और पास्ट से सीखने को कुछ नहीं है, तो ऐसे में लोग अपनी फैमिली को भी हेट करना शुरू कर देते हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स को ही अपना दुश्मन समझने लगते हैं, और जो ये नैरेटिव फैला रहा है उसे अपना दोस्त। इवन नाज़ी जर्मनी में भी जब लोगों को कैप्चर करा जाता था, तब सबसे पहले उनका नाम बदला जाता था और उनसे उनका सरनेम छीन लिया जाता था। उनकी जड़ों से उन्हें अलग कर देने के बाद उन्हें कंट्रोल करना बहुत आसान बन जाता था। इस एक्सपीरियंस और साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा गया है ऑस्ट्रियन साइकियाट्रिस्ट विक्टर फ्रैंकल की बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग में, जिसकी बुक समरी को आप सुन सकते हो कुकू एफएम पर।
कुकू एफएम पर साइकोलॉजी, सेल्फ हेल्प और इसी तरह की कई और इंटरेस्टिंग फील्ड्स की नॉलेज बहुत ईजिली अवेलेबल है। यहाँ पर आप 1000 आवर्स से ज़्यादा के ऑडियो कंटेंट को एंजॉय कर सकते हो। ये ऐप इंडिया में बनी हुई है और आप इस पर अपनी फेवरेट ऑडियो बुक्स का मज़ा ले सकते हो, वो भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में। नॉलेज के साथ साथ आप हमारा एक्सक्लूसिव कूपन कोड PH50 का इस्तेमाल करके 50% डिस्काउंट भी पा सकते हो। यानी ईयरली सब्सक्रिप्शन के लिए 399 रुपीज़ की जगह आपको पे करना होगा ओनली 199 रुपीज़। इस तरह से नया ज्ञान हासिल करते हुए आपके समय और पैसों दोनों की बचत होगी। इसलिए अपनी लर्निंग और नॉलेज हासिल करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाओ। कुकू एफएम को डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करके और हमारा स्पेशल कूपन कोड PH50 का यूज़ करके। नंबर 5, आवर परसेप्शन शेप्स आवर रियलिटी। आज के समय में अपने पॉलिटिकल लीडर्स, पेरेंट्स और जिन हालात में आप बड़े हुए, इनको ब्लेम करना बहुत ही आसान है और सोसाइटी आपको एक विक्टिम बनने के लिए रिवॉर्ड भी करेगी। जहां पहले सोसाइटी के हीरोज़ की आवाज़ सबसे लाउड थी और ब्रेवरी को प्रमोट करा जाता था, वहीं आज सिर्फ विक्टिम्स के हाथ में माइक है और वो कावर्डिस और वीकनेस को प्रमोट करते हैं। हाउएवर, एक विनर का माइंडसेट उसे हमेशा खुद के हालात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को बोलता है। वो अपना समय बाहरी सिचुएशंस को मैनिपुलेट करने में नहीं, बल्कि उन सिचुएशंस पर खुद के रिस्पॉन्स को सही रखने पर फोकस करता है। नंबर 6, माई इमोशंस डोंट डिक्टेट माई एक्शंस। एक विनर अपने इमोशंस का गुलाम नहीं होता। एंड नो, अपने इमोशंस को हर समय आउटवर्डली एक्सप्रेस करना भी हेल्दी नहीं होता। लाइफ को जीतने के लिए आपको अपने इमोशंस को चैनलाइज करना आना चाहिए। यानी आप चाहे दुखी हो, चाहे आपकी लॉटरी लग जाए या फिर आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए, आपके अंदर इतनी इनर स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आपके इमोशंस आपके डिसिप्लिन को कभी भी तोड़ ना पाएं। इवन एक इंसान एक साल में कितनी बार बाहरी हालातों से डिस्ट्रैक्ट होता है, ये ईजिली प्रिडिक्ट कर सकता है कि वो इंसान कितना सक्सेसफुल या फिर अनसक्सेसफुल बनेगा। नंबर 7, ऑलवेज हैव द बैक ऑफ योर लव्ड वंस। लेट मी ऑफेंड यू एंड टेल यू द ट्रुथ। अगर आप अपने दोस्तों, भाई बहन या फिर पेरेंट्स के लिए मर नहीं सकते और वो आपके लिए ऐसा नहीं कर सकते, तो आपके रिलेशनशिप्स एकदम बेकार हैं और मुश्किल पड़ने पर हर कोई बस अपने बारे में सोचेगा। एक रिलेशनशिप बाय डेफिनेशन सेल्फलेसनेस की बुनियाद पर खड़ा होता है। मॉडर्न टीवी शोज, यूट्यूब ड्रामा और मूवीज आपको दिखाते हैं कि कैसे अपने दोस्तों या फिर फैमिली को सांप की तरह चीट करना नॉर्मल और फनी है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपके पास कोई भी रिलायबल रिलेशनशिप नहीं है, तो ये गारंटीड है कि आप लाइफ की रेस में ज़्यादा आगे नहीं पहुंच पाओगे।